हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में स्वागत है। फाइनली हमारा 10th का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ईमेल। ईमेल कैसे लिखें। आपको पता है कि आपके ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, सेंड एन ईमेल मैसेज टू योर फ्रेंड मोहित एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज। हिज ईमेल एड्रेस इज ramesh@gmail.com। मतलब है कि आपका फ्रेंड है मोहित, उसको आपको क्या करना है, उसकी सिस्टर की शादी है और आप अपनी उसमें ऐसे मतलब बताइए आप वहाँ पर नहीं आ सकते हैं उस शादी को अटेंड करने के लिए। तो उसके लिए आपको एक ईमेल लिखनी है। तो ईमेल लिखने के लिए देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले है आपको करना है, एक आपको फ्रेम बनाना है। देखिए ये पैटर्न होगा। तो इसमें एक पार्ट हमें बड़ा रखना है, बाकी 4 लाइन छोटी रखनी है। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 लाइन होगी हमारी। तो देखिए इसको तो इसे ड्रॉ कर देंगे हम। चलिए ये हो गया। अब एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें लिखना होता है टू मतलब हम किसको ईमेल भेज रहे हैं, उसका ईमेल एड्रेस आएगा। उसके बाद सीसी, अगर उसकी कार्बन कॉपी हम किसी और को सेम मेल की भेज रहे हैं तो वहाँ सीसी आएगा। उसके बीसीसी और किसी कई लोगों को एक साथ जब भेजते हैं तो वहाँ बीसीसी आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किस रिगार्डिंग वो मेल है। और उसके बाद हमारा आता है टेक्स्ट, जो मैसेज आप टाइप करना चाहते, जो आप भेजना चाहते हैं वो मैसेज आ जाएगा। तो देखिए टू का मतलब किसे हमें ईमेल भेजना है। तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है हिज ईमेल एड्रेस इज, तो इसमें हमारा ईमेल एड्रेस दे रखा है ये वाला, तो हमें लिख देना है रमेश। हमारा ईमेल एड्रेस दे रखा है इसमें रमेश। हाँ एक बात और, सॉरी, जब भी ईमेल एड्रेस होता है वो जो शुरू वाला अक्षर होता है वो छोटा होता है, अल्फाबेट। तो हमें इसमें लिखना है रमेश। कैपिटल ने स्मॉल लेटर का लिखना होगा हमें सबसे पहले जो हम लिखेंगे। तो हमने लिख दिया रमेश। उसके बाद आगे दे रखा है @gmail.com। ये देखिए हमने लिख दिया रमेश@gmail.com। इसका ईमेल एड्रेस हो गया। सीसी हमें कुछ नहीं लिखना है, बीसीसी भी हमें कुछ नहीं लिखना है। सब्जेक्ट, अब इसका सब्जेक्ट देखिए क्या सब्जेक्ट दे रखा है इसमें, इनेबिलिटी टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज। तो आपको इसी में से क्वेश्चन में से उठाना है, इनेबिलिटी टू अटेंड, हिज की जगह योवर कर देंगे। और आपको चेंज नहीं होता है तो इसको ऐसे कैसे स्किप कर देंगे, छोड़ देना है। तो आपको लिखना है सब्जेक्ट में inability to attend योवर लिखो तो लिखो वरना आप छोड़ देना, योवर सिस्टर्स मैरिज। क्योंकि नहीं लिखते हैं तो भी समझ में आ रहा है कि आप उसको भेज रहे हैं ईमेल रमेश को, तो ऑब्वियसली उसकी सिस्टर की शादी के बारे में ही आप लिख रहे होंगे। अब देखिए अब टेक्स्ट में हमें क्या लिखना है, आपका फ्रेंड है तो आप इसको लिख सकते हैं डियर। लेटर में भी हम इसी तरह लिखते थे डियर फ्रेंड, जो भी नाम था उसका, या डियर फादर था तो फादर को लिखते थे, मदर तो मदर को, यहाँ हम फ्रेंड को लिख रहे। तो डियर हमें नाम पता है तो हम नाम लिख देंगे डियर रमेश। यहाँ हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि हम नाम लिख रहे हैं। जीमेल एड्रेस जब भी लिखते हैं वहाँ आपको स्मॉल लेटर लिखना है, तो आपने लिख दिया डियर रमेश। फिर एक लाइन लिखनी है आपको, क्या, ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन रीजन। अब ये देखिए ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन रीजन, कुछ कारणों से। अब फिर क्वेश्चन में से उठाना है, क्या लिखना है,
इनेबिलिटी टू अटेंड ही सिस्टर्स मैरिज, तो आपको अनेबिलिटी की, इनेबिलिटी की जगह क्या लिखना है, आई एम नॉट एबल टू, आई एम नॉट एबल टू अटेंड, इसकी जगह क्या करना है, योर, ये ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में आए लेटर में, इसमें इसकी जगह योर कर देना, योर सिस्टर्स मैरिज, ये हो गया हमारा। ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन रीजन आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, आगे लिख लेना योर लविंग, बस इतना ही लिखना है, ईमेल जितना शॉर्ट होगा उतना ही ठीक रहेगा। योर लविंग, आप अपना नाम लिख लीजिए, आपका नाम क्या था, मोहित, ये लीजिए। डेट मेंशन नहीं करते हम इसमें, डेट क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जब ईमेल जब जाता है तो उसी दिन की डेट उसमें वैसे ही मेंशन हो जाती है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए इसमें ध्यान रखने की बात कि जब भी आप ईमेल एड्रेस लिखें हमेशा स्मॉल लेटर में लिखें। मान लीजिए इसमें तो आपको ईमेल एड्रेस दे रखा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता कि यहाँ से ये नहीं होता, मान लीजिए जैसे मैंने इसको हटा दिया, हमारा क्वेश्चन होता सेंड एन ईमेल मैसेज टू योर फ्रेंड मोहित एक्सप्रेसिंग योर इनेबिलिटी टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज। अब अगर हमें ईमेल एड्रेस नहीं दिया होता तो हमें कोई भी ईमेल एड्रेस लिखना होता, लेकिन जब भी आप ईमेल एड्रेस लिखें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, @gmail या याहू मेल कुछ भी लिखो, पर ज़्यादा ये रहेगा कि आप एक ही याद कर लें, सॉरी Gmail, gmail.com, ये आपको लिखना ही है @gmail.com। अगर आपको दे रखा है ईमेल एड्रेस तो आपको वो लिखना, नहीं दे रखा तो इसके आगे कोई भी नाम, जैसे आप प्रिंसिपल को दे रहे हैं तो प्रिंसिपल स्मॉल, पहला अक्षर स्मॉल ही लिखना है। मान लीजिए आप किसी स्कूल को भेजें तो प्रिंसिपल GSS कुचामन, GSS जयपुर, जो भी जिस भी स्कूल को भेजे उसका नाम आ जाएगा, तो GSS@, आप मान लीजिए पुलिस स्टेशन को भेज रहे हैं तो पुलिस स्टेशन, या आप किसी इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं तो उसका नाम लिख लीजिए, या सब इंस्पेक्टर SI उसका नाम लिख लीजिए, वो लिख के आगे बाकी का ये जो भी है ना, आगे आपको ये gmail.com ऐसे ही लिखना है, नहीं दे रखा हो उस कंडीशन में मैं बता रही हूँ आपको। तो एक तो ये याद कर लीजिए कि gmail.com लिखना ही है हमें, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो, और है तो हमें जो दे रखा वो लिखना है। तो सबसे पहले टू है, टू में जो जीमेल एड्रेस आता है, मेल जिसको हम मेल कर रहे हैं वो मेलिंग एड्रेस, सॉरी, तो मेलिंग एड्रेस हमारा आता है तो वो हमें लिखना है। नहीं दे रखा तो हम अपने आप मन से कुछ भी लिखेंगे, लेकिन उसी से रिलेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट से जिसको हम लिख रहे हैं। तो ये @gmail.com ऐसे कि इससे पहले लिखना है, अगर नहीं दे रखा हो तो। CC हमें खाली छोड़ना है, BCC हमें खाली छोड़ना है, सब्जेक्ट उसी में से, ईमेल में से उठा के लिखना है। और उसके बाद में टेक्स्ट मैसेज में डियर, जो जिसको भी आप लिख रहे हैं, डियर सर, डियर मैम, डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, जो भी है उसके अंदर ये लाइन लिख देना, और अकाउंट ऑफ सर्टेन रीजन, क्योंकि आप बता रहे कि आप कुछ कारण से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर आगे प्रश्न में से उठा के लिखना, आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर, जो भी है क्वेश्चन में से। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको और बता देती हूँ। मान लीजिए एक मैंने लिखा कि सेंड एन ईमेल मैसेज टू योर, अपन ने लिख दिया सेंड एन ईमेल मैसेज टू योर प्रिंसिपल, नहीं, मान लीजिए यू आर कैप्टन, you are captain of your school's cricket team. You are captain of your school cricket team. You are captain of your school cricket team. You are suffering. You are suffering from fever. मान लीजिए आप स्कूल के क्रिकेट टीम में और आपको बुखार हो गया है। You are not able to play. You are not able to play a friendly
मैच, मतलब आपके स्कूल में कोई फ्रेंडली मैच है दूसरे स्कूल के साथ, वो आप उसको अटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप बीमार हैं, तो क्या करना है, राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल, राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल। अब देखिए हमारा क्वेश्चन हो जाता है, यू आर कैप्टन ऑफ योर स्कूल्स क्रिकेट टीम, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप अपने स्कूल के क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आपको बुखार हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, आप एक फ्रेंडली मैच नहीं खेल सकते हैं विथ अदर स्कूल, जो भी है दे रखा है, ठीक है। राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल, अब अपने प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है। अब देखिए इसमें हमें एड्रेस नहीं दे रखा होता, मैंने बताया gmail.com, ऐसे कि @gmail.com ये रखना है। इसके बाद है, इससे पहले हमें प्रिंसिपल को लिखना है, तो प्रिंसिपल स्मॉल में छोटा वाला प्रिंसिपल। अब यहाँ स्कूल का नाम लिख दिया, मान जी कोई भी लिख दिया हमने, GSS कोटा लिख दिया, मान लीजिए GSS कोटा @gmail, कोटा की जो कोटा शहर है कोई, या जो छोटी सिटी है कुछ भी लिख दीजिए आप, प्रिंसिपल GSS कोटा @gmail.com, यहाँ से ऐसे कैसे उतारना है। CC हमें नहीं लिखना है, BCC हमें कुछ नहीं लिखना है। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हमें चेंज कर देना है, सब्जेक्ट हमें प्रश्न में से ही लिखना है, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसी में से हमें इसका सब्जेक्ट मेंशन करना है। तो सब्जेक्ट देखो क्या दे रखा है, यू आर नॉट एबल टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, तो आपको लिखना है यू की जगह आई करना है हमेशा, आई एम नॉट एबल टू प्ले, मैंने बताया था यू के साथ आर होता है, आई के साथ एम लगता है, जब हमने टेंस पढ़े थे, तो आई एम नॉट एबल टू प्ले फ्रेंडली मैच, आई एम नॉट एबल टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, कि मैं एक फ्रेंडली मैच नहीं खेल सकता हूँ। अब यहाँ देखिए डियर, तो डियर की जगह आप क्या लिख देंगे, डियर सर, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप डियर सर, ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन रीजन, कुछ कारणों से, ये ऐसे कैसे इसको कोई चेंज नहीं करना, आई एम सफरिंग फ्रॉम, आई एम प्रश्न में से लिखना है, देखा था यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आपको लिखना है आई एम SU, आई एम सफरिंग फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आगे दे रखा है यू आर नॉट एबल टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, तो आपको क्या लिखना है, आई एम नॉट, यू की जगह हमेशा आई करना है, आई के साथ एम लगाना है, आई एम नॉट एबल टू प्ले ए, आई एम नॉट एबल टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, समझ गए। आपको प्रश्न में से ऐसे कैसे लिख देना है। अब हमने लिखना है यहाँ पे योवर, जब भी आप प्रिंसिपल को, टीचर्स को, HM को लिखेंगे, आप ओबीडेंटली होते हैं, आप आज्ञाकारी स्टूडेंट हो, तो आप लिखेंगे योवर ओबीडेंटली। ओबीडेंट की स्पेलिंग ढंग से याद कर लेना, योवर ओबीडेंटली, आपको लिखना है योवर्स ओबीडेंटली, यहाँ पे अपना नाम लिख देना, नाम दे नहीं रखा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया रोहन, तो ये हो जाता है हमारा। ये देखिए किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, तो प्रिंसिपल GSS कोटा @gmail.com, ये हमने ईमेल एड्रेस लिख दिया। ईमेल, जब भी ईमेल एड्रेस लिखे ये ध्यान रखना @gmail.com ये आपको लिखना है। मेल और भी साइट्स आती है पर आपको यही याद रखनी है, प्रिंसिपल कोड GSS कोटा @gmail.com। CC हमें खाली छोड़ देना है, BCC में कुछ नहीं लिखना है, सब्जेक्ट क्वेश्चन में से उठा के लिखना है। हमने लिखा आई एम नॉट एबल टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, इसका सब्जेक्ट हो गया। फिर आगे टेक्स्ट मैसेज, डियर सर, हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे डियर सर, ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन रीजन, कुछ कारणों से, आई एम सफरिंग फ्रॉम, मतलब हो सकता है क्या रीज़न है कि आप कौन सी बीमारी से कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन आपने लिखा कुछ कारण है कि आपको किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार हो रखा है। आई एम नॉट एबल टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, मैं फ्रेंडली मैच खेलने में असमर्थ हूँ। आगे क्या हो गया, योर्स ओबीडेंटली, आपका शिष्य रोहन। आपने आपको सिर्फ अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दिया आप फ्रेंडली मैच नहीं खेल सकते हैं। आप चाहे तो आगे कर सकते हैं ऐड की, प्लीज़ अरेंज सम अदर कैप्टन, या आप लिखो तो ठीक है, अगर नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं प्लीज़ प्रोवाइड ए अनदर कैप्टन, और नहीं तो आप इतना लिखते हो तो भी ठीक है, ज़्यादा नहीं बहुत है। अब देखिए मान लीजिए हमने लिखा यू आर
अभी एक प्रश्न इसको और एक बार और बता देती हूँ मैं। मान लीजिए हमने लिखा एक यू आर लिविंग इन शास्त्री नगर। मान लीजिए हमने किसी कॉलोनी का नाम लिखा, यू आर लिविंग इन शास्त्री नगर, राइट एन email write email to your write an email to your write an email to पुलिस इंस्पेक्टर, मान लीजिए पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट for you are living in Shastri Nagar, write an email to police inspector to inform him about theft in your एरिया। ये देखिए आपके एरिया में चोरी होता है, पुलिस इंस्पेक्टर उसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। तो देखिए अब जीमेल इसका मेल एड्रेस है, gmail.com हमें ऐसे कैसे लिखना है। उसके बाद हम यहाँ क्या लिख देंगे, थाने का नाम लिख देंगे। मान लीजिए आप चाहें तो इंस्पेक्टर का नाम लिख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे रमेश है, रमेश@gmail.com, ये इसका इंस्पेक्टर का नाम हो गया। नहीं दे रखा है, जीमेल एड्रेस दे रखा है तो आपको वही लिखना। नहीं दे रखा है मेल एड्रेस तो आपको ये लिख देना रमेश@gmail.com। यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन वैसे ही पुटअप करना है। सब्जेक्ट हमारा लिखना है, देखो क्या है, राइट एन ईमेल टू इन्फॉर्म अबाउट थेफ्ट इन योर एरिया। तो मैंने बताया था योर की जगह क्या करना है, माई। तो क्या लिखना, अबाउट, इसका सब्जेक्ट हो गया अबाउट, टू इन्फॉर्म अबाउट, टू इन्फॉर्म अबाउट थेफ्ट इन, टू इन्फॉर्म अबाउट थेफ्ट इन योर एरिया। अब देखिए डियर सर ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि हम इंस्पेक्टर को लिख रहे हैं, वो हमारा फैमिलियर नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया डियर सर। अब हमें क्या लिखना है, देखिए ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन रीजन, ये ऐसे कैसे रहते हैं, उसको कोई चेंज नहीं करना। कुछ कारणों से क्या होता है, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है चोरी का। ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन रीजन क्या लिखना है, आई वांट टू इन्फॉर्म, थोड़ा सा चेंज करना है, आई वांट टू इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, अबाउट, देखिए अब यहाँ से ऐसे कैसे, यू इन्फॉर्म भी हमने ऐसे कैसे उठाया था वहाँ से, इन्फॉर्म, आई वांट टू इन्फॉर्म, सॉरी टू नहीं लगा है, आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट, आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट, ये रहा थेफ्ट इन योर की जगह माई कर देंगे, थेफ्ट इन माई एरिया, प्लीज़ डू समथिंग, आप कुछ करिए, या हेल्प, प्लीज़ हेल्प अस, ये लिख देंगे हम कि हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प अस। ये तो थोड़ा सा आप यूज़ सोच सकते हैं कि भाई हम पुलिस को अगर इन्फॉर्म करें तो हम उनसे मदद ही मांगे, तो आप लिख देंगे प्लीज़ हेल्प अस। फिर उसके बाद में यो वो, अब यहाँ फेथफुली लिखेंगे, वफादार, सिंसियर, फेथफुली, मतलब आप उसके फेथफुली वफादार नागरिक है, फेथफुली। आप अपना नाम नहीं दे रखा, आप अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया रोहन, ये देखिए ये हो जाती है जीमेल। सबसे पहले जीमेल एड्रेस लिखना है, दे रखा वो लिखना है, नहीं दे रखा है तो आपको कुछ भी लिख के @gmail.com लिख देना है। तो ये हमारा मेलिंग एड्रेस हो गया। सीसी हमें खाली छोड़ना है, बीसी से खाली छोड़ना। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रश्न में से ही उठा के लिखना है। आपको थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा एक लाइन का सब्जेक्ट। उसके बाद टेक्स्ट मैसेज डियर सर,
अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं, मदर को लिख रहे हैं तो मदर फादर लिख सकते हैं, अंकल को लिख रहे हैं डियर अंकल लिख सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन रीजन ये लिख दीजिए। उसके बाद में प्रश्न में से उठा के सब्जेक्ट, जैसे यहाँ हमने लिखा आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट थेफ्ट इन माय एरिया, अगर आप स्कूल के कैप्टन है, नहीं खेल रहा तो आई एम नॉट एबल टू अटेंड टू प्ले क्रिकेट मैच, या फिर आप न्यूज़पेपर में इनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ रॉबरीज इन माय एरियाज। जो भी है आपको सिर्फ प्रश्न में से उठा के लिखना, ज़्यादा कोई चेंज नहीं करना। नीचे अगर आप अपनी फैमिली को लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप यहाँ ओवर लविंग लिख सकते हैं। आप यहाँ अपना अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं, फैमिली को लिख रहे हैं, आप ओवर लविंग लिख देंगे। और अगर आप अपनी स्कूल में लिख रहे हैं प्रिंसिपल या एचएम को, तो आप क्या लिखेंगे, ओबीडेंटली, ओबीडेंटली। और बाकी आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं या न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं तो आप वो फेथफुली लिख देंगे और ये अपना नाम लिख देंगे। तो ये हमारा लेटर, आई होप ये आपको ईमेल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक तो ये ध्यान रखिएगा ईमेल का जब बनाए डायग्राम, 1 2 3 आपको 4 लाइनें बनानी है। पहले में टू, दूसरे में सीसी, तीसरे में बीसी, चौथे में सब्जेक्ट और फिर टेक्स्ट मैसेज लिखना है। पहले में ईमेल जरूर लिखें, मेल एड्रेस नहीं पता @gmail.com अच्छे से याद कर लें। उससे पहले आप कुछ भी नाम लगा दें, लिख दें। सब्जेक्ट प्रश्न में से ही उठा के रखना लिखना है और उसके बाद में ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन रीजन ये लाइन लिखनी है। उसके बाद प्रश्न में से ही आपको ईमेल लिखना है, उसी में जो मैटर दे रखा है उसका बनाना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको ईमेल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैं ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवा दूँ। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आने वाली हूँ कि पैसेज, अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान तरीका बताऊंगी। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू।